अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे पेशावर में BRT में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं GTV न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई से। इमरान यूसुफजई, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? जी देखिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की BRT मंसूबे से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है और ट्रांस पेशावर में 13 अरब रुपए के अखराजात तकनीकी मंजूरी के बगैर अदा किए गए हैं। इसी तरह से अखराजात BRT की मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट की मद में किए गए हैं। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 7 करोड़ 70 लाख रुपए की गैर जरूरी अदायगियां की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्जे पर बने इस मंसूबे पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है और सब्सिडी के बावजूद BRT मंसूबे में बिला जवाज जो है वह अखराजात किए गए हैं। कंपनी के पास किराया और दीगर जराए से हासिल होने वाली जो आमदन है उसकी तफसीलात मौजूद नहीं है। ट्रांस पेशावर में मंजूरी के बगैर कंपनियों को 13 अरब रुपए की गैर कानूनी अदायगियां भी की गई हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महकमा कानून से मंजूरी न लेने पर इस कंट्रैक्टर को इस कंट्रैक्ट का फायदा जो है वो ठेकेदारों को हो रहा है। ट्रांस पेशावर से खरीदारी और दीगर रिकॉर्ड जो है मांगा गया था, हम उनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में भी बताया गया है कि डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से होने वाले जो बचत है उसकी मज़ीद तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। इमरान यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब में सरकारी रेट्स के तनाज़े पर पोल्ट्री एसोसिएशन ने चिकन की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और बहावल नगर समेत पूरे सूबे में दुकानें बंद हो गई हैं। दुकानदारों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। चिकन की फरोख्त बंद होने से मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। पंजाब भर में चिकन की सप्लाई बंद, दुकानों पर ताले, दुकानदार सड़कों पर आ गए। पंजाब में सरकारी रेट्स के तनाज़े पर पोल्ट्री एसोसिएशन ने चिकन की सप्लाई मुअत्तल कर दी, जिससे लाहौर, साहिवाल, चीचावतनी, मुल्तान और बहावल नगर समेत पूरे सूबे में दुकानें बंद हो गई और दुकानदार कारोबार बंद करके सड़कों पर आ गए। पोल्ट्री एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा है कि ताजरों को शदीद नुकसान का सामना है, सरकारी रेट पर चिकन फरोख्त नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा यही है कि जो हमें मुर्गी फार्म से मिलती है उसके मुताबिक रेट बनाया जाए ताकि दुकानदार तक सही रेट में पहुँचे, ताकि दुकानदार आवाम तक सही रेट में दे सके। दुकानें बंद होने से मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फार्म रेट से भी कम रेट पे हमें ये मुर्गी बेचनी पड़नी है। छोटे छोटे दुकानदार हैं सब, तो कैसे पूरा करें, खर्चे कैसे पूरे करें, अपना कैसे निकालें, गाड़ी वालों कैसे दें। पोल्ट्री एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि जब तक महकमा लाइव स्टॉक दुरुस्त नर्ख जारी नहीं करेगा सप्लाई बंद रहेगी। गुजरांवाला में भी चिकन एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी है। शहर में मुर्गी के गोश्त की तमाम दुकानें बंद हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मियां एजाज। गुजरांवाला में आज जो है मुर्गी फरोश दुकानदारों ने एहतजाजन जो है दुकानें बंद की हुई हैं। इनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें रेट कम करने की हदायत जारी की गई हैं, जबकि जो इसमें हमारा जो है मार्जिन नहीं बनता, इसलिए हम जो है इस रेट पे गोश्त नहीं बेच सकते। जब तक हमारे गवर्नमेंट जायज मुतालबात पूरे नहीं कर सकती तब तक हम जो है दुकानें नहीं खोलेंगे। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उससे जाते हैं। आज मैं आई हूँ इधर चिकन शॉप पे, लेकिन मैंने आके देखा कि सारी चिकन की दुकानें सारी बंद है और मुझे पता लगा कि यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। जी, आपने इनकी बात सुनी है। इनका कहना है कि जब तक गवर्नमेंट जो है ना रेट कंट्रोल नहीं करेगी आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। जी, पंजाब भर में भी मुर्गी का गोश्त नायाब हो चुका है। चिकन के फार्म्स की तरफ से खुद साख्ता रेट्स के खिलाफ होलसेल डीलर और परचून फरोशों ने मुकम्मल हड़ताल कर दी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जमान मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर DC ऑफिस के बाहर। DC ऑफिस के बाहर जो है पोल्ट्री फार्म के जो डीलर हैं उनकी जानब से आज धरना दे दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर सदर मौजूद हैं। जी, ये बताइएगा आज आपका मुतालबा क्या है और ये धरना कब तक जारी रहेगा? हमारा मुतालबा यही है कि जो हमें मुर्गी फार्म से मिलती है उसके मुताबिक रेट बनाया जाए ताकि दुकानदार तक सही रेट में पहुँचे, ताकि दुकानदार आवाम तक सही रेट में दे सके। और अगर दुकानदार महंगा बेचता है तो उसको जुर्माने होते हैं, पर्चे हथकड़ी होती है। तो हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से सिर्फ यही है कि हमें हमारी रेट लिस्ट सही बनाई जाए, जो हाई कोर्ट ने हमें रेट मैकेनिज़्म दिया गया उसके मुताबिक और फार्म रेट के मुताबिक दिया जाए। हमारा जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं होता हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिस्ट्रिक्ट सदर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमारा जो मुतालबा है गवर्नमेंट से ये है कि गवर्नमेंट हमें रेट कम दे रही है और हमें फार्म से जो है वो महंगे रेट पे माल मिल रहा है, इसलिए हम जो है माल की सप्लाई बंद की हुई है। तो जब तक गवर्नमेंट रेट ठीक नहीं करती ये एहतजाज जारी रहेगा। जी।
पंजाब के दीगर शहरों की तरह चीचावतनी में भी आज चिकन एसोसिएशन की मुकम्मल हड़ताल जारी है। शहर में मुर्गी का गोश्त नायाब हो गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे ताहिर जमान। जी ताहिर जमान। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह चीचावतनी में भी चिकन एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल कर दी है। चिकन एसोसिएशन के मेंबरान जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनके कैंप पे मौजूद हूँ। मजीद जो है वो इनसे जानते हैं। हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि जी जो रेल लिस्ट हमारी पहले की तरह आती थी हमें वही बहाल की जाए। हुकूमत हमें फार्म रेट से भी कम रेल लिस्ट दे रही है। पूरा रमज़ान में हमें ये कहा गया था कि रिलीफ की मद में आपकी रेल लिस्ट कम की गई है, लिहाजा आपको ईद पर या चांद रात पर आपकी रेल लिस्ट सेट की कर दी जाएगी। और वो हमें कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ना रेल लिस्ट सेट की ना रिलीफ ख़त्म किया, वही चल रहा है। हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फार्म रेट से भी कम रेट पे हमें ये मुर्गी बेचनी पड़नी है, लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि हमारी रेल लिस्ट बहाल की जाए। अगर ना बहाल की तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखेंगे। जी, एसोसिएशन मेंबरान का कहना था कि रेट लिस्ट जो हमारी है उनको ठीक किया जाए। फार्मर जो है वो रेट ज़्यादा लगा रहा है, गवर्नमेंट जो है वो हमें कम रेट पर सेल करने का कहती है। और हम अगर गवर्नमेंट ने हमारी रेट लिस्ट ठीक ना की तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो शहरी चीचावतनी के शहरी जो हैं वो चिकन जो ख़रीदने के लिए आए थे वो इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको। जी, अब कुछ बात कर लेंगे मौसम की। बलूचिस्तान में बारिशों के नए सिस्टम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गवादर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिशें जारी हैं। पाक ईरान सरहदी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। सैलाबी रेलों से गवादर का 1 दर्जन से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। तेज़ हवाओं के साथ घरों पर लगे सोलर पैनल उड़ गए। शरानी, योब, मूसा खेल और बारखान में भी गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। खबर आपको दें, नौशेरा के मकाम पर दरियाए काबुल की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली उमर काका खेल ने सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा किया। उनका कहना था कि हिफाजती बंद को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिश करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बारिशों से होने वाले नुकसानात के लिए 20 मिलियन रुपए जारी कर दिए। हर साल ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे लिए वो बालिजान बन जाता है, हमें तकलीफ में डाल देते हैं। सैलाब तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये जो गलतियाँ हैं इसकी वजह से हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। सयाहों ने कागान वैली का रुख कर लिया है। बर्फानी तोदा गिरने के बाद नारान रोड खोलने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मशीनरी रवाना कर दी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे रफाकत अली अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त बालाकोट में मौजूद हूँ। अगर मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता कई रोज से जारी बारिशों के बाद मौसम खुशगवार होते ही सर्दी का जोर टूट चुका है और हल्की हल्की गर्मी महसूस की जा रही है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के काम के मुताबिक जो नारान तक रोड खोलने का काम है वो आज या कल से शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद तकरीबन 10 से 15 दिन अगर बारिश न हुई, मौसम ठीक रहा तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर नारान रोड खोल दिया जाएगा। जी, खारिया में पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफे से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। इस पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे से मजीद बोझ बढ़ेगा। मजीद आगाह करेंगे अतीक लाल। जी अतीक। जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक बार फिर रात की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे डीजल की कीमत में 8 रुपये और 14 पैसे फी लीटर के हिसाब से इजाफा हो चुका है। इसी तरह अगर पेट्रोल की कीमत के हवाले से बात करूं तो इसकी कीमत में भी 4 रुपये और 53 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से शहरों का कहना है हुकूमत एक तरफ आवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे तो कर रही है, तो दूसरी तरफ आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम को और भी मुश्किलात में डाल देती है। इसके साथ साथ शहरों का ये भी कहना था कि हर किसी को पता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। बिलखसूस इशाए खुर्दोनोश से लेकर ट्रांसपोर्ट के किरायों तक इजाफा हो जाता है। जब इस वाला से शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ाई गई कीमतों के फैसले को वापस लिया जाए और पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। जी, पिंड आदन खान में मोटरवे पुलिस मालिक को तलाश करके 3 लाख रुपए की सोने की अंगूठियां वापस कर दी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुसाफिर फैमिली के साथ भीरा में रुका था। इसी दौरान 3 अंगूठियां जमीन पर गिर गई थीं। इस्लामाबाद से आ रहा था टुवर्ड्स लाहौर और रास्ते में मेरी मदर की 3 रिंग्स गिर गई थी, तो मोटरवे पुलिस ने कांटेक्ट किया और उन्हें ढूंढ दी, तो उनका बहुत शुक्रिया।
खबर आपको दें, सक्खर में कस्टम और हसास इदारों ने LPG ट्रॉलर में छुपाई गई 7 करोड़ रुपए से जायद मालियत की छालिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। हुकाम के मुताबिक LPG ट्रॉलर कोयटा से लाहौर जा रहा था। स्टेशन लेकर जाने वाले टैंकर को चेक किया गया। सिलेंडर से छालिया के सैकड़ों बोरे बरामद हुए। टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फैसल अराई से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। को बताता चलूं कि सक्खर में कस्टम और हसास इदारों की ये मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है कि 7 करोड़ रुपए से जायद मालियत की छालिया जो है उसकी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। कस्टम हुकाम का इस हवाले से कहना है कि खुफिया इतला पर मुतलका महकमों की टीमों ने कोयटा से लाहौर जाने वाले 22 व्हीलर LPG ट्रॉलर को जब जैकमाबाद चौकी पर रोका तो उसे स्टेशन ले जाकर चेक किया गया तो ट्रॉलर के LPG गैस सिलेंडर से जो है छालिया के सैकड़ों बोरे जो है वो बरामद हुए। इस वक्त भी जो है वो ट्रॉलर को कस्टम हुकाम ने अपने स्टेशन पर ले जाकर उसे जो है अनलोड किया जा रहा है। उसमें से जो है बोरे अभी मजीद बरामद किए जा रहे हैं। ट्रॉलर इस वक्त तहवील में लेकर छालिया जब्त कर ली गई है। छालिया की जो मालियत बताई जा रही है वो करोड़ों रुपए बताई जा रही है। कस्टम हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फैसल आराई हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मिल्लत ट्रेन में खातून पर तशद्दुद और मुबैना हलाकत का वाक़या। CPO रेलवे ने पुलिस से एहलकारों के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। मुसाफिर को पहले सलाम फिर कलाम होगा। CPO ने पुलिस एहलकारों को हुक्म दे दिया है। रेलवे पुलिस को टिकट के बगैर सफर करने वाले मुसाफिरों की बासपुर से रोक दिया गया। टिकट चेकिंग रेलवे अमले का काम है। पुलिस मुदाखलत नहीं करेगी। गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस एहलकारों की फहरिस्त भी तलब कर ली गई है। खबर आपको दे, मरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पहले ऑपरेशन में बैंक रोड पर मौजूद ज़ेर तामीर इमारत को गिराया जा रहा है। ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कर रहे हैं। ऑपरेशन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डिमोलिशिंग स्टाफ हिस्सा ले रहा है। देवन के करीब इंडस हाईवे रोड पर मुसाफिर बस, ऑयल टैंकर और मिनी ट्रक में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जाम बहक और 20 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। लम्स, मानचंद और हैदराबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिस है। वज़ीर आला सिंध ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। कंटकोट में खसरा की वबा बेकाबू हो गई। वबा की लपेट में आए मजीद 3 बच्चे जाम बहक हो गए। जाम बहक बच्चों में सना भैयो, आसफा भैयो, रजा मोहम्मद शामिल हैं। जिले में 10 दिन में जाम बहक बच्चों की तादाद 7 हो गई। 1 माह में 20 से ज़ायद बच्चे जाम बहक हो चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर सेहत से नोटिस लेकर DHQ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। शुजाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से जदीद असलहा, नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं। मशकूक मुलजमान ने दौरान तफ्तीश चोरी, डकैती और राहजनी जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस होने का भी इंकशाफ किया है। लोधरा के नवाही इलाके वाली पुली के करीब नामालूम अफराद ने घर में घुसकर 4 अफराद को कत्ल कर दिया। 4 अफराद के कत्ल पर DPO हस्साम बिन इकबाल ने सख्त नोटिस ले लिया। DPO भारी नफरी के साथ जाए वाक़े पर पहुंच गए। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी गईं। पुलिस के मुताबिक फरीक़ैन के दरमियान कुछ अरसे से नंबरदारी के रकबे का तनाज़ा चल रहा था। फैसलाबाद में शौहर ने अपनी बीवी और साली को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या सतियाना रोड टूल टैक्स स्टॉप के करीब पेश आया। जाम बहक ख़वातीन की शनाख्त रोबीना और सानिया के नाम से कर ली गई। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मकतूला के भाई की मुद्दत में मुलजिम बाबर और साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। CPO फैसलाबाद ने वाक़े पर नोटिस लेकर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। गुजरांवाला में गैपको के शोबे रेवेन्यू में बिजली के बिलों में करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। जाली रसीदें तैयार करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवाई जाती रहीं। गैपको हुकाम ने इब्तदाई इंक्वायरी के बाद मामला FIA को सुपर्द कर दिया। FIA हुकाम ने कार्रवाई करते हुए आपको बताएं कि 21 अफसरान को गिरफ्तार और 26 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकपतन में रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे की नाक में फंसे खिलौना पिस्तौल के छर्रे को निकाल लिया। DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्चे को साहिवाल रेफर किया था। बच्चे के वर्सा ने बच्चे की हालत ज़्यादा बिगड़ने पर रेस्क्यू को कॉल की थी। कसूर में वापडा का अनोखा कारनामा। 20 साल कबल वफात पाने वाले शहरी के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा SDO की मुद्दत में दर्ज कराया गया। शहरियों के मुताबिक सब डिवीज़न के एहलकार अपनी सरपरस्ती में बिजली चोरी कराते हैं। जो ब्लैकमेल नहीं होता उसके खिलाफ मुकदमा बाजी करते हैं।
खबर आपको दे, शेखुपुरा में लाहौर रोड पर नामालूम कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान जाम भाग हो गए। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाम भाग नौजवानों की तहाल शनाख्त मुमकिन ना हो सकी। खबर आपको दे, राजनपुर के नवाही शहर बरोसाबाद में आग ने झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया है। आग ने दर्जनों झोपड़ियों को जलाकर खाक कर दिया। मुतासरीन बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। नसरुल्लाह गबोल की रिपोर्ट देखिए। राजनपुर में कच्चे के इलाका बरूसाबाद, जहां झोंपड़ियों को लगने वाली आग ने हंसते बसते घरों को जलाकर राख कर दिया। मुतासरा खातून कहती हैं जेवरात, नकदी, कपड़े, बर्तन और बिस्तर सब जल गए। जानवर भी इन झोंपड़ियों में मौजूद थे, जिनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, फिर भी जानवर मुतासिर हुए। कोई चीज़ सारी नहीं बची, वाले का जहेज बढ़िया रखा, मेरा सामान हा सारा कुछ सड़ गए। जाने जेवर हम मेहनत मजदूरी दे कोई पैसे रखी खड़िया से जहाँ ठिकाना कह नहीं, हर चीज़ सड़ गई है। माल ढांडा हा, ईद दे कोई कपड़े, जुतियाँ, सौदा सामान सारा गिधी खड़िया से वो भी सड़ गए। सारे ईद दे कपड़े आलम सड़ गए। ऐसा ईद कैसे मना सकते, सारा बर्तन सारी कापियाँ किताबें साओ कैसे साडू हम साया हूँ रात दाई में अचानक भा लगी पी तू मैं कट्ठे थन जेती असा कर पुन्नु उन्हें को उठाने की कोशिश की थी, भा पहले वेड़ गई है बंदी को तासा काट गई जैसे। मुतासरा खानदान ताहाल इमदादी टीमों और जिला इंतजामिया के मुंतजिर हैं कि हमारी बहाली और इमदाद के लिए कोई पहुंचेगा। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह गबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबर आपको दें, जंग में गैस रिफिलिंग के दौरान आग लगने से जाम भाग 5 अफराद के वर्सा की दाद रसी ना हो सकी। वर्सा इमदाद के लिए हुकूमती नुमाइंदों के मुंतजर हैं। वर्सा ने आग लगने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। जावेद अवान रिपोर्ट करेंगे। जंग में चांद रात LPG की रिफिलिंग के दौरान आग भड़कने से 15 के करीब अफराद झुलस गए, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां नाजुक हालत के पेश नज़र 8 अफराद को अलाइड अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर 2 हकीकी भाइयों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मजीद एक शख्स और जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। लवाहिकीन ने वाक़या की इंक्वायरी करवाकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सिविल डिफेंस वालों, अगर आप हर महीने आपकी ये ड्यूटी है कि आपने हर महीने जाके तमाम दुकानों को चेक करना है, तो आपने उसको क्यों नहीं चेक किया कि पकवान सेंटर से ही आग फैली है। वाक़या में जान की बाजी हारने वाले लवाहिकीन का कहना है कि किसी ने इनकी दाद रसी नहीं की। कोई बंदा, कोई अवामी जो नुमाइंदा है यहाँ, कोई हमारी दाद रसी के लिए नहीं पहुँचा। तो हम तो यही अपील कर रहे हैं कि कोई बंदा आए, हमारी दाद रसी करे। इंतजामिया की गफलत के बायस ईद के रोज खुशियों भरे घराने मातम कदे में तब्दील हो गए। हुकूमत गैस की रिफिलिंग के लिए SOPs के साथ साथ गैर मियारी सिलेंडर तलब करे, ताकि मजीद ऐसे दिलसोज वाक़यात से बचा जा सके। जावेद अवान, GTV न्यूज़, जंग। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।